एक पिता की गलती ने 2 जिंदगियां छीन ली और भगवान ने दिया ऐसा श्राप जो मौत से भी भयानक था। बहुत समय पहले एक विशाल सुंदर वन था। उसी वन के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक भिखारी रहता था। लेकिन वो साधारण भिखारी नहीं था। वो अंदर बैठकर जोर जोर से रोता, अपने भाग्य को कोसता और भगवान से पुकार पुकार कर कहता, हे प्रभु, कब मुझे इस दंड से मुक्ति मिलेगी? कब मैं इस भय और पीड़ा से आजाद होऊंगा? मैंने जो पाप किया उसका बोझ हर पल मुझे मौत की याद दिलाता है। अब दया करो प्रभु। एक दिन रोते रोते उसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाया और जो देखा उससे उसका दिल कांप उठा, जैसे समय ने फिर से उसके सामने पुराने पापों को जीवित कर दिया हो। कभी ये भिखारी एक शक्तिशाली राजा महाराज शेर सिंह था। उनका बेटा राजकुमार प्रताप स्वभाव से उनकी बिल्कुल विपरीत था। राजकुमार प्रताप सबसे प्रेम से बात करते, किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते थे। उन्हें बस मन की सुंदरता दिखाई देती थी। लेकिन महाराज शेर सिंह को गरीब और छोटे लोगों से नफरत थी। उनके लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति मानो उनका दुश्मन हो। एक दिन गांव भ्रमण के समय प्रताप ने एक सुंदर, सरल और मन से निर्मल लड़की को देखा। वो मंदिर से लौट रही थी और गरीबों को प्रसाद बांट रही थी। उसका नाम था चंदा। उसके चेहरे की मुस्कान और स्वभाव की मधुरता ने प्रताप के हृदय में गहरा असर किया। प्रताप रोज गांव जाने लगे, सिर्फ चंदा को देखने। धीरे धीरे उनके दिल में चंदा के लिए सच्चा प्रेम जन्म ले चुका था। प्रताप जानते थे कि उनके पिता ऐसा विवाह कभी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी वो दृढ़ थे, अगर विवाह होगा तो केवल चंदा से ही। एक दिन राजकुमार प्रताप ने निश्चय किया कि वे चंदा से अपने दिल की बात कहेंगे। काफी समय से वे चंदा से प्रेम करते थे, पर मन की बात कहने का साहस नहीं जुटा पाए थे। आखिरकार एक दिन उन्होंने चंदा को मिलने के लिए बुलाया। राजकुमार प्रताप ने धीमे और कोमल स्वर में कहा, चंदा, मेरे मन में बहुत दिनों से तुम्हारे लिए प्रेम है। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं पूरे सच्चे मन से तुमसे प्रेम करता हूँ। मुझे पता है कि ये राह कठिन है, पर यदि हम साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। चंदा ये सुनकर अचंभित और विचलित हो गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राजकुमार, आप बहुत अच्छे हैं। आपका हृदय भी बहुत पवित्र है। मैं जानती हूँ कि राजकुमार होते हुए भी आपके मन में जरा सा भी घमंड नहीं है। आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं, परंतु आपके पिताश्री महाराज शेर सिंह हमारे प्रेम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे हमारे विवाह के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। यदि महाराज को ये बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे भूल जाएं। आपको एक सुंदर राजकुमारी अवश्य मिल जाएगी। हम आपके योग्य नहीं। हमारा विवाह कभी नहीं हो सकता। यदि हमने जिद की तो पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजकुमार प्रताप का हृदय तसक उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, ये आप क्या कह रही हो चंदा? क्या हम प्रयास भी न करें? मैं अपने पिताश्री से बात करूंगा, शायद वे मान जाए, और यदि वे न माने तो मैं किसी और से विवाह कभी नहीं करूंगा। प्रेम तुमसे करूं और विवाह किसी और से, ये कैसे संभव है? चंदा का स्वर टूटा। वो दुखी होकर बोली, राजकुमार प्रताप, आपको हमारी बात सुननी होगी। मेरा मन बहुत व्याकुल है, जैसे कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। कृपया इस जिद को छोड़ दीजिए। आप एक राजकुमार हैं। राजकुमार की तरह निर्णय लीजिए। राजकुमार प्रताप की आंखों में दर्द भर गया। उन्होंने भारी मन से कहा, चंदा, तुम मेरे दिल को बिल्कुल नहीं समझती। तुम समझ ही नहीं पाती कि मैं तुमसे कितना गहरा प्रेम करता हूँ। कम से कम एक बार प्रयास तो करने देती। इतना कहकर दुखी हृदय से राजकुमार प्रताप वहां से चले गए और चंदा आंसू पोंछती हुई अकेली खड़ी रह गई। राजकुमार प्रताप इन दिनों बहुत बेचैन और चिंतित रहने लगे थे।
उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। वो अपने पिता महाराज शेर सिंह से ये सब कैसे कहें या ना कहें, सोचते सोचते उनका मन और भी परेशान हो जाता। उधर चंदा की बेचैनी भी कम ना थी। वो हर पल डर में जी रही थी कि कहीं राजकुमार प्रताप सब कुछ महाराज को बता न दे। उसका मन असुरक्षा और भय से भर गया था और वो दिन प्रतिदिन और कमजोर होती जा रही थी। एक दिन महल में महाराज शेर सिंह अपने विश्वसनीय मंत्री के साथ मंत्रणा कर रहे थे। महाराज गंभीर स्वर में बोले, मंत्री जी, अब राजकुमार प्रताप बड़े हो चुके हैं। हमने सोचा है कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी रीता से उनका विवाह कर देना चाहिए। तुम बताओ, राजकुमारी रीता हमारे प्रताप के लिए कैसी रहेगी? मंत्री ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, राजकुमारी रीता बहुत गुणी और सुसंस्कारी है। उनसे बेहतर राजकुमारी हमें कहीं नहीं मिल सकती। यह निर्णय अत्यंत उत्तम होगा। महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, तो फिर कल ही प्रताप से बात करूंगा। मुझे विश्वास है उसे भी ये संबंध पसंद आएगा। उसका विवाह हम भव्य समारोह के साथ करेंगे। अगली सुबह महाराज शेर सिंह ने राजकुमार प्रताप को निजी कक्ष में बुलाया। उनकी आवाज में उत्साह था। प्रताप, हमने तुम्हारे लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी रीता इस राज्य की रानी बने। हमें ये संबंध अत्यंत प्रिय है और विश्वास है कि तुम्हें भी ये पसंद आएगा। राजकुमार प्रताप कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीमे पर दृढ़ स्वर में बोले, पिताजी, आप जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा हमारे भले के लिए होता है, परंतु इस बार हम आपका आदेश स्वीकार नहीं कर सकते। हम किसी और से प्रेम करते हैं और उसके अतिरिक्त किसी से विवाह नहीं करेंगे। क्षमा करें, पर हम आपकी आज्ञा नहीं मान सकते। ये सुनते ही महाराज शेर सिंह का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं और भारी स्वर में दहाड़े, बताओ, कौन है वो लड़की? किससे प्रेम करते हो तुम? प्रताप ने साहस जुटाकर कहा, पिताजी, वो एक गांव की गरीब लड़की है। उसका नाम चंदा है। हम उससे सच्चा प्रेम करते हैं। महाराज शेर सिंह आग बबूला हो उठे। कभी नहीं। एक राजकुमार का विवाह किसी साधारण लड़की से नहीं हो सकता। हम उसे इस राज्य की रानी बनने नहीं दे सकते। ये हमारी मर्यादा और परंपरा के खिलाफ है। प्रताप की आंखों में आंसू चमक उठे, पर स्वर अडिग था। पिताजी, विवाह करेंगे तो सिर्फ चंदा से, इसके अलावा किसी से भी नहीं। यदि आपको ये विवाह पसंद नहीं तो मत कराइए, पर हम कभी किसी और से विवाह नहीं करेंगे। प्रताप की ये बात सुनकर महाराज और भी क्रोधित हो उठे। जिद अच्छी नहीं होती राजकुमार। उनकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, पर तभी उनके मन में अचानक एक कुटिल योजना कौंधी। वे शांत होने का नाटक करते हुए बोले, ठीक है, हम इस विषय पर विचार करेंगे। और वहां से तेज कदमों से बाहर निकल गए। परंतु महल छोड़ते ही उनके मन में अंधकार भरी साजिशें घूमने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, जब चंदा ही नहीं रहेगी तो प्रताप हार मानने पर मजबूर होगा। उन्होंने तत्काल अपने गुप्तचर सैनिकों को बुलाया और कठोर आदेश दिया, चंदा को गांव से उठा लाओ, तुरंत, किसी को भनक भी न लगने पाए। राजा शेर सिंह के विशाल राज्य में बादलों से घिरा हुआ गहरा आसमान था। तेज हवाएं महल की ऊंची दीवारों से टकरा रही थी, जैसे प्रकृति भी किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हो। राजा शेर सिंह को शेर पालने का बहुत शौक था और उनके पास 2 बहुत बड़े और शक्तिशाली शेर थे, जिन पर उन्हें अत्यधिक गर्व था। इसी घने और डरावने मौसम के बीच सैनिक तेज कदमों से किसी को पकड़े हुए दरबार में आए। वो थी चंदा, गांव की एक सरल और मासूम लड़की। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो कांपते हुए खड़ी थी, जैसे तेज तूफान में कोई फूल हिलता है। महाराज, चंदा को गांव से ले आए हैं। ये सुनते ही राजा शेर सिंह का चेहरा क्रोध से जल उठता है। उनकी आंखों में बिजली जैसी चमक थी और उनकी आवाज बादलों की तरह गूंज उठी। इतनी हिम्मत? तुम एक राजकुमार से प्रेम करने की जुर्रत कैसे कर सकती हो? क्या तुम राजकुमार से विवाह करना चाहती थी? तुम्हें यह साहस कहां से मिला? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका परिणाम कितना भयानक होगा? बाहरी आकाश में
और तेज बारिश शुरू हो गई। चंदा रोते रोते जमीन पर गिर पड़ी और कांपती आवाज में विनती करने लगी। महाराज, कृपया क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं वचन देती हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं राजकुमार को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। कृपया मुझे जाने दीजिए, मुझे दंड मत दीजिए। लेकिन राजा शेर सिंह का हृदय तनिक भी नहीं पिघला। उनके चेहरे पर क्रूरता उतर आई और वो और अधिक गुस्से में गरजे, तुम्हारी इस गलती की सिर्फ एक ही सजा है, अंतिम सजा। इस अपराध के लिए क्षमा का कोई मार्ग नहीं है। तुम्हें किसी भी प्रकार की माफी नहीं मिलेगी। सारे दरबार में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। सभी की सांसें थम गईं और बारिश की आवाज और भी तेज हो गई। राजा ने क्रोधित स्वर में सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, चंदा को ले जाओ और उसे शेरों के कमरे में डाल दो। आज वे शेर उसके शरीर से भोजन करेंगे। सैनिक चंदा को लेकर महल के अंधेरे गलियारे की ओर बढ़े, जहां तूफानी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। चंदा की आंखों में आंसू बरस रहे थे और वो आकाश की ओर देखती हुई धीमे से बोली, हे प्रभु, मेरे परिवार का ध्यान रखना। और फिर आंधी का शोर धीरे धीरे थमने लगा। बादल शांत होने लगे, हवा रुक गई। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और उस पल के बाद चंदा हमेशा के लिए शांत हो गई। राजा शेर सिंह ने अपने राज्य में सभी को आदेश दे दिया था कि चंदा के बारे में राजकुमार प्रताप को जरा सी भी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। राजकुमार प्रताप पूरी तरह अनजान थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि चंदा के साथ क्या हुआ है। अगली सुबह भी जैसे हमेशा राजकुमार प्रताप चंदा से मिलने उसके गांव पहुंचे। लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। आसमान बादलों से घिरा हुआ था, हवा भारी थी और गांव पर एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। जब उन्होंने चंदा को बुलाया और वो दिखाई नहीं दी तो उनका दिल विचलित हो उठा। पूछने पर लोगों ने आंसू भरी आंखों से बस इतना कहा, चंदा गांव से गायब है, हमें नहीं पता वो कहाँ गई। ये सुनते ही प्रताप के दिल में तूफान उठ गया। उन्होंने चारों तरफ खोज की, जंगलों में, राहों पर, नदी किनारे, लेकिन चंदा कहीं नहीं मिली। उनका मन बेचैन, व्याकुल और पीड़ा से भर गया। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। भारी मन और कांपते कदमों के साथ वे राजगुरु के पास पहुंचे। राजकुमार प्रताप ने टूटे हुए स्वर में कहा, गुरुदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जिससे मैं सच्चा प्रेम करता था वो कहीं नहीं मिल रही है। उसे ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूँ। कृपया बताइए वो कहाँ है? उसके बिना मैं जी नहीं सकता। राजगुरु ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें दुख से भर गईं। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने भारी स्वर में कहा, राजकुमार प्रताप जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। आपके पिताश्री ने उसे शेरों के हवाले कर दिया। ये सुनते ही बिजली की गड़गड़ाहट जैसी टूटन राजकुमार प्रताप के हृदय में उतरी। उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े और वे बिखरते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंदा निर्दोष थी। उसने क्या गलत किया था? सब मेरी गलती थी। मैं ही जिद कर रहा था, इसलिए बार बार उसे मना किया गया। मेरे कारण चंदा की जान चली गई। उनका हृदय पीड़ा से भर गया। वो अपने राज्य लौट आए, पर मन में तूफान शांत नहीं हुआ। पूरी रात जागते हुए बस एक ही बात दोहराते रहे, चंदा, मुझे क्षमा कर दो। हवा की तेज आवाज, बादलों की गड़गड़ाहट और तूफान का शोर महल में गूंज रहा था, जैसे प्रकृति भी शोक मना रही हो। प्रताप का मन इतना विचलित था कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आंसुओं और पीड़ा में डूबे डूबे वो रात को सो गए और फिर वो कभी नहीं जागे। सुबह होते ही पूरे राज्य में खबर फैल गई। राजकुमार प्रताप चंदा के दुख को सहन नहीं कर पाए और अपने प्राण त्याग दिए।
सारा राज्य शोक में डूब गया। आसमान भी रो रहा था। बूंदों की बरसात चंदा और प्रताप की प्रेम कथा पर आशीर्वाद की तरह गिर रही थी। जब राजगुरु को यह भयानक समाचार मिला कि राजकुमार प्रताप ने अपनी प्रियतमा चंदा के शोक में अपने प्राण त्याग दिए, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। उनका हृदय दर्द और क्रोध से भर गया। वे तुरंत राजसभा पहुंचे और क्रोध से कांपती आवाज में राजा शेर सिंह से बोले, राजा शेर सिंह, तुम्हें अपने पद और अपने राज्य का बड़ा घमंड है, पर याद रखो, इस घमंड ने आज 2 निर्दोष बच्चों की जान ले ली। उन्होंने क्या अपराध किया था? केवल इतना कि वे एक दूसरे से प्रेम करते थे और साथ जीवन बिताना चाहते थे, पर तुमने उनके इस पवित्र प्रेम को पाप समझकर निर्दयी मृत्यु दे दी। आज के बाद तुम राजा कहलाने योग्य नहीं रहे। जिस राजगद्दी पर तुम घमंड करते हो, वो गद्दी आज से तुमसे छिन गई। आज से तुम राजा नहीं, एक साधारण भिखारी हो। अब तुम दर दर भटकोगे, भीख मांगोगे, भूख से तड़पोगे, रोगे, पर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। हर दिन, हर पल तुम अपने पाप याद करोगे और भगवान से मृत्यु की भीख मांगोगे, पर मृत्यु भी तुम पर दया नहीं करेगी। तुम्हारी ये सजा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वे दोनों पुनर्जन्म लेकर फिर से एक ना हो जाएं। और सुन लो, उस दिन जब वे दोनों मिलेंगे तो तुम ही उनके विवाह का आयोजन करोगे, और तुम्हारे हाथों से उनके सिर पर आशीर्वाद न रख दिया जाए तब तक तुम्हें मुक्त नहीं किया जाएगा। जा राजन जा, आज से तेरे अभिमान का अंत हुआ। उसी दिन पड़ोसी राज्य ने हमला किया। राजा शेर सिंह पराजित हुए, राजगद्दी छिन गई और वो पहचान विहीन भिखारी बनकर दर दर भटकने लगा। कभी गांव में जाता, कभी जंगल में, कभी इस गांव, कभी उस गांव। दिल में शांति नहीं, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, बस किसी तरह जी रहा था और अपने कर्मों का फल भोग रहा था। वो बस समय का इंतजार कर रहा था, उस क्षण का जब वो फिर से अपनी जिंदगी बदल पाएगा और अपनी खोई हुई इज्जत वापस ले पाएगा। दिन रात भगवान से पुकारते, कब आएगा वो दिन जब मेरा पाप कटेगा? प्रताप, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हारे सच्चे प्रेम को पहचान नहीं सका। अपने अभिमान में अंधा होकर मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ और जो मैंने किया उसे मैं कभी बदल भी नहीं सकता। समय बीतता गया। एक राज्य में सुंदर राजकुमारी का जन्म हुआ, राजकुमारी चंदा। दूसरे राज्य में शालीन और वीर राजकुमार सूरज जन्मे। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए और अपनी अपनी अच्छाइयों से सबका मन जीतने लगे। एक दिन संयोगवश दोनों जंगल में आए। वहीं एक भिखारी उन्हें देख रहा था और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। समय आ गया, मेरे पाप का अंत होने वाला है। राजकुमार सूरज और राजकुमारी चंदा की मुलाकात हुई। दोनों को एक दूसरे से सहज अपनापन महसूस हुआ। बातचीत में जब दोनों ने अपने अपने राज्य का नाम बताया तो भिखारी कांप उठा। उसने आगे बढ़कर दोनों को पूरी पुरानी कहानी सुना दी। दोनों को सच्चाई जानकर गहरा आघात लगा, पर उनके मिलन का समय आ चुका था। उनका विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। भिखारी रो पड़ा और कांपते हाथों से उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी क्षण उसने सत्य बताया, बेटा, मैं ही तुम्हारा पूर्व जन्म में पिता राजा शेर सिंह था। राजकुमार का हृदय भर आया, लेकिन भिखारी ने कहा, शोक मत करो, मैं अपने पाप से आज मुक्त हो गया हूँ। शिक्षा, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, राजा हो या गरीब, हर किसी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही प्रकृति का अटल नियम है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।